और नीतीश के साथ साथ एक और एफआईआर की मांग हो रही है। योगी के मंत्री है संजय निषाद। नीतीश के बयान के बाद ऐसा बयान इन्होंने दे दिया जिसके बाद पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग ही इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए जरा, संजय निषाद यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। नीतीश की यह तस्वीर देखने के बाद निषाद ने कहा, अरे नीतीश कुमार भी तो इंसान ही हैं, सिर्फ हिजाब छूने पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अगर कहीं और छू देते तो क्या होता? अपर्णा यादव कह रही, किसी को भी महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नीतीश ने जो किया और संजय निषाद ने जो कहा, दोनों गलत हैं और दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, हिजाब जबरदस्ती नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश का नजरिया और रवैया गलत नहीं था। नीतीश ने तो एक पिता की तरह उस बेटी से बात की है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद कह रही, किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना खतरनाक है, इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए टेंशन है। अगर सीएम ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहां लगाएगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, नीतीश को एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। चुनाव में महबूबा मुफ्ती ने महिला वोटर का बुर्का हटवाया था, यह तब भी गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था और अब भी है। महबूबा मुफ्ती कह रही है, सदमे में हूं कि कैसे एक सीएम ने महिला का हिजाब खींचा है। क्या इसे नीतीश के बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को अपमानित करने की नई आदत है? इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, यह देश को पता है, लेकिन संजय निषाद भी बीमार है, यह अब पता चला है। इस देश में नारी की पूजा की जाती है, वहां संजय निषाद का बयान 100 गुना घटिया है। आइए इस पर कैसे सियासी घमासान मचा है वो सुनिए। मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ कंसर्न्स, उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर, ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था और ये भी एक मर्द के तरफ, एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था, न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। नहीं, हिजाब नहीं हटाया यार, क्या आप बोलते हैं? वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा, अरे इसको खोलिए, ठीक है। वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है, उस रूप में कांग्रेस और के पास कोई काम तो है नहीं, छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना रहे हैं। अब इन लोगों को देखने में और कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। वो घटना जितनी अशोभनीय थी, उससे 100 गुना घटिया बयान है संजय निषाद जी का। संजय निषाद जी, ये देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है।